Hello everyone, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 38 है और इसकी डेट है 22 दिसंबर 2021। ठीक है, तो अब आपके इस महीने के ओनली 9 डेज़ बचते हैं। उसके बाद आपका 2022 स्टार्ट हो जाएगा और 21 को आप बाय बाय कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आपको पता है हम आपके वर्कशीट में भी क्या पढ़ रहे हैं, आपका जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ठीक है, तो हमने लास्ट वर्कशीट में किसके किसके बारे में पढ़ा था? तुलसीदास के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सूरदास के बारे में पढ़ चुके हैं, रविदास के बारे में पढ़ चुके हैं, दादू दयाल के बारे में पढ़ चुके हैं, मीराबाई के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे शंकर देव की और कबीर जी की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शंकर देव के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके शंकर देव जी हैं। ठीक है, पीरियड एंड प्लेस यानी कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म असम में हुआ था, 5th सेंचुरी के आसपास हुआ था। स्पेसिफिक डेट नहीं याद है, कि मतलब याद क्या, लिखी नहीं गई है कहीं पे, तो मिलता नहीं है कि एग्जैक्ट कब इनका जन्म हुआ था। ही एम्फेसाइज डिवोशन टू द विष्णु यानी कि इसने भगवान विष्णु की पूजा करने पर बल दिया था। ही कंपोज पोएम एंड प्लेस एट द असमीज यानी कि इन्होंने जो अपनी पोएम वगैरह लिखी हैं, है ना, और नाटक वगैरह लिखे हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? असम लैंग्वेज में लिखे हैं। ही बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर और हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर यानी कि इन्होंने ना अपने भक्तों को प्रेयर करने के लिए एक जगह बनाई, उस जगह को बोला जाता था नामघर। ठीक है, और ये जो है दिस प्रैक्टिस द कंटिन्यू टू द डेट यानी कि ये प्रैक्टिस आज भी कंटिन्यू है। ओके, The essence of Shankaradev devotion come to be known as Eka Sarana Nam Dharma. ठीक है, The technique of Shankaradev were based on the Bhagavad Gita एंड भागवत पुराण यानी कि जो शंकर देव ने जो भी बातें कही, उनकी जो भी टीचिंग्स हैं, उनकी जो सीख हैं, वो सब कुछ किससे प्रभावित हैं, किससे इन्फ्लुएंस है? भगवत गीता से और भागवत पुराण से। ही ऑल्सो एनकरेज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 और मोनास्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशनल ऑफ द नॉलेज यानी कि अपने शिष्यों को नॉलेज देने के लिए इन्होंने अलग अलग मठ यानी कि मॉन्स्ट्रीज वगैरह बनाई, जहाँ पर ये बहुत सारे शिष्य यानी कि विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई करते थे। हिज मेजर कंपोजिशंस इंक्लूड कीर्तना घोष। ठीक है, इन्होंने जो उनकी खुद की लिखी गई जो मेन बुक है उसका नाम है कीर्तना घोष। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि शंकर देव ने कौन सी बुक लिखी थी, उनका मेन कंपोजिशन क्या है। अब हम बात करेंगे कबीर की। देखो, कबीर के बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये हिंदू थे या मुसलमान थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म तो एक हिंदू परिवार में हुआ था, ब्राह्मण के घर में, लेकिन इनके माँ बाप ने इन्हें त्याग दिया था, कहीं छोड़ गए थे नदी के किनारे, तो एक जुलाहे को ये मिले थे, तो जुलाहे ने ही इनका पालन पोषण किया, और वो जुलाहा कौन था? मुस्लिम था। ऐसा एक मतलब एक ना मानने वाली बात है। स्पेसिफिक अभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं, ये नहीं पता कि क्या सच है, बट ऐसी बहुत जगह देखने को मिलती हैं कहानियाँ वगैरह, तो अब पता नहीं सच क्या है। बट जो भी है, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उसका इन्होंने कटु आलोचना की। ठीक है, पीरियड एंड प्लेस, इनका जन्म जो है वो बनारस यानी कि वाराणसी में हुआ था, अराउंड द 5th एंड 16th सेंचुरी। 15th एंड 16th सेंचुरी में इनका जन्म जो है वो हुआ था। वी गेट टू नो of his ideas from the vast collection of verses called साखीज एंड पदाज यानी कि इनके बारे में जो इनकी शिक्षाएं हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, इनकी टीचिंग्स वगैरह कहाँ देखने को मिलती हैं? साखीज की फॉर्म में और पद की फॉर्म में जो है ये मिलती हैं। सम ऑफ हिज भजन एंड साखीज वर लेटर collected and preserved in the गुरु ग्रंथ साहिब एंड पंचवानी एंड बीजक यानी कि जो आपके कबीर दास जी हैं, इनके द्वारा जो उनकी शिक्षाएं थीं और उनके द्वारा लिखे गए भजन या गाए जाने वाले जो भजन और साखियाँ थी, इनका जो कलेक्शन है, मतलब ये कहाँ पर लिखी हुई मिलती हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती हैं, पंचवानी में देखने को मिलती हैं और बीजक में भी देखने को मिलती हैं। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज फॉर्म ऑफ स्पोकन इन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल यानी कि इन्होंने अपनी जो भी बातें जो लिखी है ना, वो हिंदी लैंग्वेज में लिखी हैं और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज थी हिंदी, जो कि तब के लोग बहुत ही ईजिली समझ जाया करते थे और आज भी हिंदी को सब समझ जाते हैं।
ही ऑल्सो समटाइम्स यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। कई बार ना ये क्रिप्टिक लैंग्वेज यानी कि रहस्यमय लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया करते थे, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता था। क्रिप्टिक लैंग्वेज ज़्यादातर किसके द्वारा इस्तेमाल की जाती थी? सूफीज़ लोगों द्वारा, ठीक है। Kabir's teachings were based on complete, indeed vehement rejection of major religious tradition, यानी कि इन्होंने बेसिकली रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे उनको रिजेक्ट किया था, ठीक है। His teachings openly ridiculed all form of external worship of different religion। अलग अलग धर्म के लोगों में जो पूजा करने के लिए अलग अलग तरीके हुआ करते थे उसका कबीरदास जी मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है। द प्री एमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम, और वो जो ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था हिंदू धर्म में, मतलब ब्राह्मणों को बहुत पूजा जाता था, उनको भगवान के समान माना जाता था उसका, और कास्ट सिस्टम जो हिंदू धर्म में जो कास्ट सिस्टम फैला हुआ था बहुत ही उसकी बुराइयां गिरी आपके कबीरदास जी ने, ठीक है। कबीर बिलीव इन द फॉर्मलेस गॉड, ध्यान रखना जो कबीरदास जी थे वो ऐसी पूजा करने पे बल देते थे जो जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, ठीक है। यानी कि वो स्टैचूज वगैरह की पूजा करने के सख्त विरोधी थे। उनके अकॉर्डिंग अगर आपको भगवान की पूजा करनी तो भगवान को मन में याद करो, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो फॉर्मलेस हैं, ठीक है। ही प्रीच द साल्वेशन कैन बी अटेन ओनली थ्रू द डिवोशन, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वर हिज फॉलोअर्स। देखो उनके अकॉर्डिंग अगर साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो भगवान के प्रति डिवोशन करो यानी कि भक्ति करो, ठीक है। भक्ति के द्वारा ही आपको साल्वेशन मिल सकती है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके क्या थे? फॉलोअर्स थे। An important contribution of Bhakti saints was towards the development of music. जयदेव of Bengal composed the गीता गोविंद in Sanskrit। देखो जो जितने भी आपको सूफी संत आपको देखने को मिलेंगे ना, ये लोग क्या करते थे? गाने वगैरह गाया करते थे। इन्होंने बहुत सारे अपने लिए पोएम्स हैं, म्यूजिक वगैरह डेवलप किया था, ठीक है। उसी में से एक बहुत ही बेहतरीन बंगाल कंपोजिशन किसका देखने को मिलता है? हमारे को जयदेव द्वारा लिखा हुआ गीत गोविंद देखने को मिलता है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया एक कंपोजिशन है, ठीक है। ईच सॉन्ग कंपोज इन पर्टिकुलर राग एंड ताल, हर एक सॉन्ग जो है अलग अलग राग में अलग अलग ताल में देखने को मिलता है। अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दीज सेंट्स हैड एंड म्यूजिक वॉज द यूज ऑफ भजन कीर्तन एट्सेट्रा। दीज सॉन्ग्स विच एम्फेसाइज ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस हैड अ ट्रिमेंडियस अपील टू द कॉमन पीपल। अब आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विच प्रैक्टिस वाज बिगन फ्रॉम द शंकरदेव। शंकरदेव ने कौन सी प्रैक्टिस स्टार्ट की? तो नामघर की। ही बिगन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर और हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस ऑफ दैट कंटिन्यू टू द डेट, ठीक है। यानी कि जो उनकी प्रैक्टिस है ये आज भी कंटिन्यू है। इन्होंने नामघर की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था। नामघर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग आया करते थे प्रेयर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस बाय द कबीर, ठीक है। तो कबीर के द्वारा बताए गए जो मेजर आइडियाज थे उनको एक्सप्रेस कीजिए। द मेजर आइडिया एक्सप्रेस बाय द कबीर वर अ रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन एंड बिलीफ इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, ठीक है। यानी कि वो जो है मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन जो थे उनको रिजेक्ट करते थे, ठीक है, और फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में वो बहुत ही विश्वास करते थे। फॉर कबीर द पाथ ऑफ साल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। उनके अकॉर्डिंग जो साल्वेशन है वो कैसे मिल सकती है? भक्ति के द्वारा, भगवान के डिवोशन के द्वारा। ही एक्सप्रेस हिज आइडियाज थ्रू वर्सेज कॉल्ड सिक्स एंड पद। उन्होंने जो अपनी बातें जो हैं उनके जो कहीं कहीं शिक्षाएं हैं, आइडियाज हैं, वो कहाँ देखने को मिलते हैं? साखी में और पदों में हमारे को देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु कंपोज गीत गोविंद। तो गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है, ठीक है। तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।